तमाम दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिला मुख्यालय पर बेखौफ बदमाश दिन दहाड़े घर में घुसकर युवकों पर फायरिंग करने का आरोप। फायरिंग की घटना में 3 युवक घायल। शैलेंद्र पोदारा ने संभाला आयुक्त का कार्यभार। 1 माह 25 दिन बाद हनुमानगढ़ नगर परिषद को मिला स्थायी आयुक्त। नितिन गडकरी, वसुंधरा राजे व सीपी जोशी रवाना करेंगे परिवर्तन यात्रा। 5 सितंबर को गोगामेड़ी की पावन धरा से शुरू होगी भाजपा की परिवर्तन यात्रा। महला में गतका के जोहर दिखाएंगे गुरु के निहंग सिंह फौज। 3 दिवसीय शहीदी जोड़ मेला 8, 9 और 10 सितंबर को। महंगाई के खिलाफ रैली 4 सितंबर को। माकपा की तहसील कमेटी की बैठक आयोजित। दूसरे दिन भी बंद रही उचित मूल्य की दुकानें। राशन डीलर 5 सितंबर तक हड़ताल पर। कुछ जो हमारे साथी है वो हड़ताल पे है, लेकिन मैंने क्या है जो पहले भी हड़ताल में शामिल नहीं हुआ था, अभी मैं नहीं हुआ हूँ। इसका कारण ये है कि हड़ताल चलो सीधी सरकार के साथ है, कमीशन की बात आ भी रहा है, आ जाएगा, और सरकार की डीलर की लड़ाई है, लेकिन किसी उपभोक्ता को परेशान करना ये तो मेरी समझ से परे है। तो मैंने तो उपभोक्ताओं के साथ पहले ही कुछ दिन पूर्व वादा किया था कि मेरी दुकान 30 दिन 365 दिन साल में खुली रहेगी, और मैंने हड़ताल का पहले भी समर्थन नहीं किया, अभी नहीं करता, क्योंकि मेरी जो समझ और मेरी प्रायोरिटी ये है भी जो गांव के अंतिम छोर तक व्यक्ति रहता है ना, उस तक सरकार की सभी योजनाओं का फायदा पहुंचे, यही मेरी प्राथमिकता रहती है और भविष्य में भी रखूंगा। हड़ताल का समर्थन कर रहे डिपो होल्डर अमर ज्योति भूतना ने बताया कि राशन डीलर पिछले लंबे समय से अपनी समस्याओं को लेकर जूझ रहे हैं। आंदोलन की कड़ी में 1 सितंबर से राशन वितरण कार्य का बहिष्कार किया जा रहा है, जो 5 सितंबर तक जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि पिछले माह राशन डीलरों की ओर से फूड पैकेट वितरण का कार्य नहीं किया गया था। तब राशन डीलरों की मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग हुई थी। मुख्यमंत्री के आश्वासन पर डीलरों ने उचित मूल्य की दुकानें खोलकर फूड किट वितरण का कार्य किया, लेकिन मांगों पर गौर नहीं करने के विरोध में राशन डीलरों ने हड़ताल करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि राशन डीलरों की ओर से जायज मांगे सरकार से की जा रही हैं। जो उन्हें कमीशन दिया जा रहा है वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इससे उनके परिवार का गुजर बसर नहीं हो पा रहा। सहायक को वेतन व दुकान का किराया भी राशन डीलरों को अपने पास से देना पड़ रहा है। राज्य सरकार की ओर से 8 माह का कमीशन नहीं दिया गया था, अब 2 माह का कमीशन जारी किया गया है। अभी भी 6 माह का कमीशन शेष है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से जो राशन उन्हें दिया जाता है उसमें 1% छीजत भी नहीं दी जा रही। उनकी मांग 2% छीजत देने की है। इसके अलावा न्यूनतम आय 20,000 रुपए की गारंटी दी जाए, उन्हें समय पर कमीशन का भुगतान हो। राशन डीलर जो कि अपनी समस्याओं को लेकर काफ़ी टाइम से जूझ रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में हमारे द्वारा दिनांक 1 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक अपने राशन वितरण का कार्य का बहिष्कार किया है। हमारी मांगों को लेकर पूर्व में भी मुख्यमंत्री जी से हमारी जयपुर में मीटिंग पिछले महीने की गई थी। तो पिछले महीने भी हमने जैसे फूड किट का बहिष्कार किया था, फूड किट वितरण नहीं किया था, और मुख्यमंत्री जी द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद हम लोगों ने डिपो खोल के उनको पूर्ण सहयोग किया और उनके राशन किट के वितरण में पूरा उनका सहयोग किया। अब चूंकि हमारी मांगों पर कोई गौर नहीं किया गया है, तो वापस हम सभी 1 तारीख से लेकर 5 सितंबर तक हड़ताल पर चले गए हैं। अब खबरें विस्तार से। जिला मुख्यालय पर बेखौफ बदमाश दिन दहाड़े घर में घुसकर युवकों पर फायरिंग करने का आरोप है। 1 दर्जन से ज्यादा अज्ञात युवकों पर हमला करने के आरोप और फायरिंग की घटना में 3 युवक घायल बताए जा रहे हैं। 2 के हाथ में गोली लगी बताई जा रही है, तीसरे ने रॉड से पीटने का आरोप लगाया है। हनुमानगढ़ जंक्शन की सेक्टर 12 की घटना है। तीनों युवक का इलाज जिला अस्पताल टाउन में चल रहा है। करीब 5:30 बजे थाने पर सूचना मिली थी कि भी बचनी देवी हॉस्पिटल के पास में वो कोई HK टावर नाम से बिल्डिंग है, जिसमें किसी फ्लैट में 2-3 लड़के रहते थे। उन लड़कों के साथ मारपीट और फायरिंग हुई है।
जिस पर मैं मेरे ज़ाब्ते के साथ तुरंत मौके पर पहुंचा। तब तक घायलों को हॉस्पिटल भिजवाया जा चुका था। मौका निरीक्षण किया सरसरी तौर पर तो करीब 2-3 फायर हुए हैं और लाठियों से भी मारपीट की हुई है, और जिस पर मौका सुरक्षित रख के और फिर मैं यहाँ तुरंत हॉस्पिटल आया हूँ। हॉस्पिटल आने पर पता चला है कि शमीर खान नाम का लड़का है जो जंडावाड़ी का रहने वाला है, और इसके साथ लवदीप और एक प्रदीप नायक नाम के लड़के और हैं जो जोड़किया के रहने वाले हैं। इनके साथ अज्ञात लोगों ने जो डाटा मार के आए थे उन्होंने मारपीट करी है, और संदीप के जिसमें फायर की चोटें लगी। ये करीब 2 से 3 फायर हो सकते हैं, वो की तो डॉक्टर बताएंगे उसको। हाँ, लवदीप के कोई डंडे की चोट है हाथ पर, और उस प्रदीप के भी पैरों पर डंडे की चोट है। सीसीटीवी फुटेज हमारी टीम अलग से चेक कर रही है, जो भी प्रगति होगी आपको अवगत कराया जाएगा। पूरे जिले में ए श्रेणी की नाकाबंदी चल रही है। जिस हिसाब से इनसे जानकारी मिली है, इन्होंने एक नवदीप नाम का लड़का है जो इनके साथ रहता है समीर का, उसके बारे में आके पूछताछ करी थी, और जब इन्होंने बताया कि नवदीप यहाँ नहीं है तो फिर उन्होंने समीर खान के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी और फायर किया। एक 5-6 जने तो कम से कम है। बीकानेर संभाग में निकाली जाने वाली भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा का आगाज हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी की पावनधरा से 5 सितंबर को होगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी परिवर्तन यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। करीब 18 दिन की यह परिवर्तन यात्रा बीकानेर संभाग के 48 विधानसभा क्षेत्रों से होकर निकलेगी। शनिवार को जंक्शन स्थित भाजपा जिला कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता में श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद ने बताया कि बीकानेर संभाग में निकलने वाली भाजपा की परिवर्तन यात्रा 5 सितंबर से शुरू होगी। पाँच तारीख को सुबह 11 बजे हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और हमारे नेतागण जाहिरवीर गोगा जी के यहाँ से यानी गोगामेड़ी से दौक लगा के इस यात्रा की शुरुआत हम लोग करेंगे। और इस यात्रा में हमारे आदरणीय परिवहन मंत्री नितिन जी पधारेंगे, आदरणीय वसुंधरा जी पधारेगी, आदरणीय सीपी जोशी साहब पधारेंगे, हमारे सभी नेतागण इसमें आएंगे और वहाँ से हम लोग यात्रा की शुरुआत करेंगे। पूरे बीकानेर संभाग सहित इस यात्रा के अंदर 18 दिनों में करीबन 2130 किलोमीटर यह यात्रा चलेगी और सभी नेतागण अलग अलग जगह पे आएंगे। कहीं इसमें स्वागत होगा, कहीं आम सभा भी इसमें रखी गई है और हर विधानसभा मुख्यालय को यह यात्रा टच करेगी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ये फैसला किया गया कि पूरे राजस्थान के अंदर से 2, 3, 4 और 5 तारीख को अलग अलग कोनों से यात्राएं शुरू करी जाएंगी। बीकानेर डिवीज़न के तरह अंदर से गोगामेड़ी से एक पावनधरा से इस यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे सभी जो शीर्ष नेतृत्व है, गडकरी साहब और वसुंधरा मैम और हमारे अध्यक्ष सीपी जोशी जी, हम सभी सांसदगण इस एरिया से हैं और सभी हमारे विधायकगण और एक्स विधायकगण, हमारे जिला अध्यक्ष महोदय सब मिलकर इस यात्रा को अंदर हम कामयाब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मीटिंग्स चल रही हैं हमारी और हम आम जनता तक, युवाओं तक, किसानों तक इस कांग्रेस की विफलताओं का जो पर्दाफाश करने की इस यात्रा के माध्यम से हम जन जन तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो किसानों की हालत आज बिजली को लेकर हो रखी है और आज जो युवा बेरोजगार घूम रहा है, किसानों के साथ जो धोखाबाजी करके सरकार इस कांग्रेस की गवर्नमेंट ने मेरे नाम राशि राहुल गांधी जी ने वोट लेने का काम किया था, उस सब के खिलाफ में हम जनता के अंदर बीच में जाकर जागरूक करेंगे। और हम उम्मीद नहीं, हम पूरे विश्वास के साथ सोच सकते हैं, कह सकते हैं कि 2023 के अंदर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा से सरकार बनेगी। 1 माह 25 दिन से रिक्त चल रहे नगर परिषद के आयुक्त पद पर शनिवार को राजस्व अधिकारी शैलेंद्र गोदारा ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। स्वायत्त शासन विभाग के आदेशों के बाद गोदारा ने स्थायी रूप से आयुक्त का अतिरिक्त चार्ज संभाला है। शैलेंद्र गोदारा ने टाउन स्थित नगर परिषद कार्यालय में आयुक्त पद का कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर मौजूद उपसभापति अनिल खिच्चड़, निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रणवा, वार्ड पार्षद व पूर्व उपसभापति नगीना बाई, एक्सीएन सुभाष बंसल आदि ने शैलेंद्र गोदारा का माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए बधाई दी। शैलेंद्र गोदारा ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री का विजन 2030 कार्यक्रम पर ध्यान रहेगा। इसके तहत हितधारकों के अधिक से अधिक सुझाव लेकर उन्हें राज्य सरकार को भिजवाया जाएगा।
गोदारा ने बताया कि शहरी मनरेगा में नगर परिषद स्तर पर अभी कम काम हुआ है। देखने में आ रहा है कि अंडरपास पोस्टरों से अटे पड़े हैं। संबंधित के खिलाफ संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। शहर के मुख्य कार्यालयों पर रंग रोगन का कार्य करवाया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन में अच्छी रैंक लाने के लिए दोबारा से बेहतर प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा पार्कों व स्ट्रीट लाइट से जुड़ी समस्याओं को दूर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से शुरू किए गए प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत नगर परिषद स्तर पर 10,000 से अधिक पट्टे वितरित किए जा चुके हैं। नगर परिषद की मंशा रहेगी कि अधिक से अधिक नागरिकों को इस अभियान से लाभान्वित किया जा सके। शहर का कोई ऐसा मकान न रहे जो बिना पट्टे का हो। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से निर्मित होने वाली कॉलोनियों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि वे स्वच्छ भारत मिशन के तहत अधिक से अधिक फीडबैक देकर हनुमानगढ़ नगर परिषद को स्वच्छता रैंकिंग में ऊपर लाने में अपना सहयोग करें। शहर को निराश्रित गोवंश से मुक्त करने के लिए अलग से नंदीशाला के लिए बड़ी जगह आवंटित करवाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि उस जगह नगर परिषद अपने स्तर पर नंदीशाला संचालित कर सके। मेरा मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री महोदय का जो विजन 2030 है उस पर ध्यान रहेगा। उसमें से लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव लिए जाएंगे और उनको राज्य सरकार को भिजवाया जाएगा। इसके अलावा शहरी मनरेगा के अंदर नगर परिषद स्तर पर कुछ काम कम हुए हैं, तो हम देखते हैं कि अंडरपास है वो पोस्टरों से भरे पड़े हैं। उनको अगर कोई संपत्ति विरूपण अधिनियम भी करता पाया गया तो उसमें संपत्ति विरूपण अधिनियम में कार्रवाई भी की जाएगी। तो कोई भी शहर की संपत्ति विरूपित नहीं होने देंगे और शहर के मुख्य कार्यालय सबके रंग रोगन करवाया जाएगा। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन में अच्छी रैंक लाने के लिए दोबारा से अच्छे प्रयास और दोबारा अच्छे तरीके से करने हैं। इसके अलावा शहर के अंदर और अन्य जो भी समस्याएं हैं, पार्कों का विकास है या स्ट्रीट लाइट है, वैसे तो हमारे शहर की स्ट्रीट लाइट और पार्क विकास खूब अच्छा हुआ है हनुमानगढ़ और दूसरे शहरों के तुलना में। फिर भी हमारे द्वारा और अच्छा कोई प्रयास किया जाएगा वैसे शहर के लोगों को अधिक से अधिक शुद्ध वातावरण मिल सके, अच्छी स्ट्रीट लाइट मिल सके और अच्छी साफ सफाई की व्यवस्था नगर परिषद की ओर से मिल सके। आमजन से भी यही अपील है कि स्वच्छ भारत मिशन में अधिक से अधिक फीडबैक देकर नगर परिषद हनुमानगढ़ को स्वच्छता रैंकिंग में ऊपर लाने में अपना सहयोग करें। सरकार ने 2 अक्टूबर 2021 गांधी जयंती से प्रशासन शहरों संघ अभियान प्रारंभ किया गया था। नगर परिषद स्तर पर 10,000 से ज़्यादा पट्टे दिए जा चुके हैं। हमारी मंशा ये रहेगी कि अधिक से अधिक लोगों को इसमें लाभान्वित किया जा सके। साथ ही शहर का कोई ऐसा मकान बिना पट्टे नहीं रहना चाहिए। कोई भी शहरवासी को हम बिना पट्टे नहीं रहने देंगे। सबके मकानों के आवास के नियमों में रहते हुए पट्टे जारी करेंगे। निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रणवा ने कहा कि स्थायी रूप से आयुक्त नियुक्त होने से नागरिकों को राहत मिलेगी, क्योंकि पट्टे नहीं बन रहे थे और बैठकें नहीं हो रही थी। जनता के रोजमर्रा के कार्य भी बाधित पड़े थे, लेकिन अब विकास के कार्यों को गति मिलेगी। पूर्व में हनुमानगढ़ नगर परिषद में काम करने का भी शैलेंद्र गोदारा को फायदा मिलेगा। नगर परिषद में आयुक्त पद पर जो काफ़ी समय से रिक्त चल रहा था, 1 महीना और 25 दिनों से आज नगर परिषद हनुमानगढ़ को एक स्थायी रूप से आयुक्त की पोस्ट पे शैलेंद्र जी गोदारा को सरकार द्वारा लगाया गया है। हम तहे दिल से सरकार का और माननीय विधायक चौधरी विनोद कुमार जी का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने शहर की तरफ देखते हुए इस पद को जो भरा है, उससे अब काफ़ी लोगों को राहत मिले, क्योंकि करीब 2 महीने से ये पद रिक्त था। उससे जो पटों के जो साइन है वो बाकी थे, एम्पायर की बैठकें नहीं हो रही थी, उस वजह से आमजन को बड़ी परेशानी हो गई थी। आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री 4 सितंबर को जयपुर में टाउन हॉल मीटिंग करेंगे। जयपुर के प्रताप नगर स्थित एक ऑडिटोरियम में होने वाले टाउन हॉल मीटिंग में करीब 1000 आप कार्यकर्ता और पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। मीटिंग में पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल लोगों को काम की गारंटी देंगे। मीटिंग को लेकर आम आदमी पार्टी के श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र अध्यक्ष प्रोफेसर सुखविंदर सिंह शनिवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। उन्होंने यहां कलेक्ट्रेट के नजदीक स्थित पार्टी कार्यालय में हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों की बैठक लेकर टाउन हॉल मीटिंग को सफल बनाने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। हम यहाँ हनुमानगढ़ में आए थे कार्यकर्ताओं से और पार्टी पदाधिकारियों से बातचीत करने, क्योंकि 4 तारीख को जो हमारा अरविंद केजरीवाल जी का टाउन हॉल प्रोग्राम जयपुर में होने जा रहा है, इसमें हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी भी रहेंगे
तो उस कार्यक्रम में जहां वो राजस्थान में अपनी 10 गारंटियां देने आ रहे हैं, उस विषय में पार्टी पदाधिकारियों से मिलने के आज का ये कार्यक्रम था, जिसमें हमने चर्चा की है सभी पदाधिकारियों से कि किस प्रकार से हमें जयपुर में पहुंचना है और उस कार्यक्रम को सफल बनाना है। बिल्कुल विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ लड़ रही है और हम सभी 200 की 200 विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। हनुमानगढ़ गंगानगर में स्पेशली क्योंकि यहाँ पर लोगों का बहुत अच्छा रुझान है, तो निश्चित तौर पे हम पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। बेसिकली अब जो मुद्दे हैं वो हमारा जो पार्टी का मुख्य एजेंडा है, शिक्षा, स्वास्थ्य है, इन चीज़ों पर ही है हमारा फोकस। और हम चाहते हैं कि लोगों में इस प्रकार की बदलाव की राजनीति जो है, जिस प्रकार से लोगों ने पंजाब में, दिल्ली में इस चीज़ को पसंद किया है, तो बेसिकली उन्हीं चीज़ों पर लेकर हम चुनाव में जाएंगे और लोगों से रूबरू। निश्चित तौर पे देखिए, जब हम दिल्ली में गए थे तो वहाँ भी उससे पहले हमने कुछ नहीं किया था, लेकिन लोगों में एक आस जगाई थी कि हम आएंगे तो करेंगे, और वो हमने करके दिखाया है। पंजाब में भी सेम सिनेरियो था। पंजाब में जैसे ही हमारी सरकार बनी है तो वहाँ पर हमने मैक्सिमम गारंटीज़ हमारी पूरी की है, अच्छी स्कूलिंग बच्चों को दे रहे हैं, हेल्थ सिस्टम अच्छा डेवलप किया है। तो निश्चित तौर पर राजस्थान के लोगों को भी वो बदलाव चाहिए, और अगर वो बदलाव चाहिए और जो परंपरागत राजनीतिक पार्टियां जिस प्रकार से जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर वोट मांगती रही हैं, हम उन चीज़ों से ऊपर उठकर शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करके लोगों के बीच में जाएंगे तो निश्चित तौर पर लोग इस चीज़ को पसंद करेंगे। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले चूरू जिले के सांडवा पुलिस थाना के प्रभारी पद पर तैनात एसआई रामभज के शव का शनिवार को टाउन की कल्याण भूमि में गमगीन माहौल में दाह संस्कार हुआ। इस दौरान स्थानीय व चूरू पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी ने दिवंगत एसआई रामभज को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। ये कल चूरू जिले में बानीपुरा थाना क्षेत्र में रामभज जी सब इंस्पेक्टर, जो कि सांडवा चूरू में ही पड़ता है, वो सांडवा के थानाधिकारी थे और एविडेंस में गंगानगर गए हुए थे। कल वापस सांडवा जाते वक्त बानीपुरा के पास इनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिस पर आज उनका, चूँकि ये टाउन इलाके के रहने वाले थे, इनका मकान यहीं है, तब आज इनका दाह संस्कार किया गया। इसमें चूरू के पुलिस अधिकारी तथा यहाँ के हनुमानगढ़ के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे और दाह संस्कार सम्मान के साथ गार्ड जो भी नियमानुसार है उसके अनुसार किया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तहसील कमेटी की बैठक शनिवार को जंक्शन में लाल चौक के नजदीक स्थित कॉमरेड शौकत सिंह मकासर स्मृति भवन में हुई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कॉरपोरेट घरानों व पूंजीपतियों के साथ गठजोड़ है, जो तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के कार्य तहसील कमेटी की विस्तृत मीटिंग है।
क्योंकि एक तो पूरे देश के अंदर इन 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने पेट्रोल के नाम पर, डीजल के नाम पर, रसोई गैस के नाम पर और अलग अलग टैक्स, आटे पे, दाल पे, डबल रोटी पे, खाने की हर चीज़ पे टैक्स लगाया है और इससे जनता जो है उनकी असंतोष है, जनता बहुत दुखी है। तो इस महंगाई के सवाल को लेकर, क्योंकि महंगाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इसमें जिम्मेवार है। पूरे देश के अंदर पेट्रोल और डीजल जो है वो राजस्थान में महंगा है और राजस्थान में हनुमानगढ़ और गंगानगर ज़िले में सबसे महंगा है। हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, राजस्थान की सीमा से 2 किलोमीटर दूर और कई कई जगह तो 100 मीटर पे जो है वो तो 14 रुपये सस्ता मिल रहा है पेट्रोल और डीजल। हमारे यहाँ 12 रुपये, 13 रुपये, 14 रुपये महंगा मिल रहा है, तो हरियाणा में कैसे सस्ता मिल रहा है? कांग्रेस सरकार ने इसमें कोई छूट नहीं दी और पेट्रोल और डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे, क्रूड ऑयल के दाम तो एक बार जो है माइनस में चले गए थे और बहुत जो युद्ध हुआ यूक्रेन और रूस में बहुत ही इसके दाम नीचे आए, पर केंद्र सरकार ने जनता को राहत नहीं दी। अडानी को, अंबानी को, प्राइवेट कंपनियों को राहत दी। वो पूरी की पूरी लूट जो है उनके पास में जा रही है, जो चुनाव में इस्तेमाल करें। तो एक तो महंगाई के खिलाफ पूरे देश के अंदर 1 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक हमारा महंगाई विरोधी अभियान है। 4 तारीख को हनुमानगढ़ के अंदर हम जो है यहाँ ज्ञापन देंगे और रैली निकालेंगे। टाउन के सेठ राधाकिशन बिहानी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार नो बैग डे पर शनिवार को तंबाकू मुक्त हनुमानगढ़ की अभिनव पहल के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग से जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के प्रभारी त्रिलोकेश्वर शर्मा, डीपीओ अंजू ने छात्राओं को तंबाकू के दुष्प्रभाव, हानियां आदि की जानकारी दी। सर, आज सैटरडे को शासन सचिव के निर्देशानुसार शिक्षा विभाग के पंचांग के अनुसार नो बैग डे का आयोजन हर शनिवार को विद्यालय में किया जाता है। उसी के अंतर्गत मासिक और वार्षिक योजनाएं बनी हुई हैं। आज विद्यालय में नो बैग डे के अंतर्गत हमने तंबाकू से दूर रहने के लिए कार्यक्रम का आयोजन करवाया था। उसके लिए त्रिलोकेश्वर जी शर्मा जो हैं, जो अपने प्रभारी हैं जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के, उनको भी आमंत्रित किया गया ताकि बालिकाओं को इसके विषय में पूरी जानकारी दी जा सके, ताकि वो अपने घर जाकर अपने पड़ोस में इस प्रकार की जागरूकता पैदा करें ताकि हमारा समाज सुरक्षित और स्वच्छ रह सके। और तंबाकू मुक्त हनुमानगढ़ की सभी नव पहल में मैं सभी से गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से कि हनुमानगढ़ को हम कैसे तंबाकू मुक्त करें। इसी के अंतर्गत आज जो शनिवार को शिक्षा विभाग का एक कार्यक्रम होता है नो बैग डे पे, उसके अंतर्गत श्रीमान नवीन जैन साहब, जिनका हनुमानगढ़ से विशेष लगाव भी रहा है, तो उनके निर्देशानुसार आज ये नो बैग डे पे नो तंबाकू का जो इवेंट किया गया है, उसमें हमने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बच्चों को तंबाकू से जुड़े हुए उसके दुष्प्रभाव, हानियाँ, इनके बारे में हमने बताया है। और मूलतः जो तंबाकू नियंत्रण कानून है, कोटपा अधिनियम 2003, उसके बारे में बच्चों को बताया गया है। तो हम बच्चों के माध्यम से और राधाकिशन बिहानी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो कि बालिका विद्यालय हनुमानगढ़ का, और बालिकाओं के माध्यम से हम अपील करेंगे प्रत्येक हनुमानगढ़ के निवासी से कि वो नशे से दूर रहें, तंबाकू से दूर रहें और स्वस्थ समाज का निर्माण करें। खेत में बनी ढाणी में घुसकर घरेलू सामान, पेड़ वगैरह चोरी कर ले जाने के मामले में टाउन पुलिस ने 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इनका पीसी रिमांड मंजूर करवा पूछताछ में जुटी है। जांच अधिकारी एएसआई भागीरथ ने बताया कि 9 जून को राजकुमार बागड़िया निवासी जंक्शन ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसने चक 4 ARWA और चक 32 NDR में कुल 17 बीघा कृषि भूमि खरीद की थी। चक 4 ARW की कृषि भूमि में बनी ढाणी में उसने घरेलू सामान रखकर ताला लगा दिया। कृषि भूमि में किन्नू के कुल 940 पेड़, बड़ी बड़ी टालियां व कीकर के पेड़ लगे हुए थे। विकास पुत्र बलवंतराम, मुकेश पुत्र बलवंतराम, रोहिताश पुत्र दौलतराम, अमन पुत्र दौलतराम, बलवंतराम पुत्र रामलाल और दौलतराम पुत्र रामलाल, प्रभुराम पुत्र रामलाल नायक निवासी चक ARW, रमेश राजेश निवासी वार्ड 22 मंडी पीलीबंगा उसे धमकी देने लगे कि वह जमीन खाली कर कब्जा उन्हें सुपुर्द कर दे, अन्यथा वे इस जमीन का जबरन कब्जा ले लेंगे। अक्टूबर 2022 में यह सब लाठी डंडों से लैस होकर ट्रैक्टर व जेसीबी आदि लेकर जबरन उसके खेत में घुसे।
शीशम, कीकर, किन्नू के पेड़ उखाड़कर ढाणी में रखी तारबंदी करने वाली कंटीली तारें, लोहे के गार्डर, फ्रीज, गैस सिलेंडर में चूल्हा आदि ट्रॉली में डालकर चोरी कर ले गए। जांच अधिकारी भागीरथ के अनुसार इस मामले में दौलतराम व उसके भाई बलवंतराम को गिरफ्तार किया गया है। इनका पीसी रिमांड मंजूर करवा बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। मामला तो ये मुकदमा है 428 नंबर, और इनके आपसी में क्या है कि पहले इन्होंने ज़मीन बेची थी। ज़मीन बेची तो ज़मीन बेचने के बाद अगली पार्टी का इंतकाल चढ़ गया, और उसके बाद में उन्होंने आगे ज़मीन बेच दी। तो क्या हुआ कि इन लोगों ने उस ज़मीन में घुस गए, और वहाँ मतलब क्या है कि उसके पेड़ के काफ़ी पेड़ थे, किन्नू का बाग था, और किंकर, टालियाँ, एक कच्चा मकान था उसको तोड़ दिया, उसकी गाटरें वगैरह, जंगला वगैरह ले गए, और मतलब काफ़ी टाइम से इनके भी ज़मीन के संबंध में विवाद चल रहा है। इनकी बेची हुई ज़मीन है। टाउन स्थित गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह, बाबा मेहताब सिंह में 8, 9 व 10 सितंबर को शहीदी जोड़ मेले में के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम होंगे। इस संबंध में शनिवार को गुरुद्वारा साहिब प्रांगण में प्रेस वार्ता में बाबा जोगा सिंह ने बताया कि बुढ़ा दल मुखी पंथ रत्न जत्थेदार बाबा बलवीर सिंह के पावन सानिध्य में सालाना शहीद जोड़ मेला श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाएगा। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕਥਾਵਾਰ 'ਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੁੱਟ ਲੰਗਰ ਵਰਤੇਗਾ, ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੜੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈ ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ, ਜੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਅਬਲਾਖੀ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੇਸ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤੇਗਾ, ਛਬੀਲਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਠੰਡੇ ਜਲ ਛਕਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। द्वारा शहीद बाबा सुक्खा सिंह, शहीद बाबा मेहताब सिंह में 8, 9, 10 सितंबर को बूढ़ा दल मुखी पंथ रत्न जथेदार बाबा बलवीर सिंह जी के पावन सानिध्य में सालाना शहीदी जोड़ मेला बड़ी श्रद्धा और उत्साह से मनाया जा रहा है, जिसमें पंथ के मशहूर कथावाचक और कीर्तनी रागी ढाडी जत्थे संगतों को कीर्तन से निहाल करेंगे। इसमें अपना बाबा मनमोहन सिंह जी बारन वाले और भी कई हस्तियाँ भाग लेंगी। जंक्शन स्थित दुर्गा मंदिर धर्मशाला न्यास में 7 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। आयोजन से पहले शनिवार को धर्मशाला कमेटी के पदाधिकारियों व सदस्यों की ओर से भूमि पूजन व ध्वजारोहण किया गया। कमेटी के कालूराम शर्मा ने बताया कि दुर्गा मंदिर धर्मशाला न्यास में पिछले 50 वर्षों से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन किया जा रहा है। शहर में सबसे बड़ा आयोजन होने के कारण इसमें आसपास के गांवों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं।
मंदिर धर्मशाला न्यास बस स्टैंड के पीछे हनुमानगढ़ जंक्शन में पिछले 50 वर्षों से जन्माष्टमी का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जाता है। इस वर्ष भी 7 सितंबर को जन्माष्टमी का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जाएगा, जिसका आज भूमि पूजन किया गया धर्मशाला कमेटी द्वारा। और इसके अंदर हमारे वीरेंद्र जी गोयल, चिमन जी मित्तल, लवली जी चावला और संस्था के हमारे सदस्यगण सभी मिलके इसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, जो कि हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर प्रथम नंबर पर जन्माष्टमी होती है। और हनुमानगढ़ के आसपास के गांवों की पब्लिक भी बहुत ज़्यादा आती है। यहाँ पे हमारे कलकत्ता से, दिल्ली से, वृंदावन से, मथुरा से, पंजाब से, हर जगह से धार्मिक कलाकार बुलाए जाते हैं और धार्मिक झांकियाँ सजाई जाती है। और श्री भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। रात को 12 बजे केक काट के, पटाखे बजा के श्री कृष्ण जी का जन्म मनाते हैं, थाली बजा के आरती करते हैं। आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में श्री दुर्गा मंदिर धर्मशाला प्रन्यास के अंदर ध्वजारोपण किया गया। भूमि पूजन करने के बाद ध्वजारोपण किया गया। और हर वर्ष की भांति, जैसा कि हमने बचपन से ही देखा है, दुर्गा मंदिर धर्मशाला में जन्माष्टमी का त्यौहार उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और हर बार कोई नई झांकी के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसमें हमारे साथ वृंदावन से आए कलाकार, दिल्ली से आए कलाकार व यहाँ से सरस्वती कन्या स्कूल, सरस्वती स्कूल और अमृत मॉडल स्कूल के बच्चे भी विशेष रूप से सहयोग करते हैं और अपनी अपनी प्रस्तुतियाँ भेंट करते हैं, जिससे शहर में लगभग सबसे बड़ा आयोजन होता है। लगभग 50 से 60 हज़ार लोग इस आयोजन को देखने के लिए आतुर रहते हैं और उन्हें इंतज़ार रहता है कि दुर्गा मंदिर धर्मशाला में किस दिन त्यौहार है और हम उस दिन वहां पहुंचे। हनुमानगढ़ नोहर में निजी स्कूल की बस पलटने से करीब 24 बच्चे घायल हो गए। शनिवार सुबह एक निजी स्कूल की बस पलटने से करीबन 24 बच्चे चोटिल हो गए। घायलों को नोहर व रावसर सीएचसी में ले जाया गया। मिली जानकारी के अनुसार निकटवर्ती गांव टोपरिया के दयानंद पब्लिक स्कूल की बस बच्चों को घरों से लेकर स्कूल आ रही थी। इसी दौरान गांव के निकट वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।